गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम फाइंडर। तो दोस्तों, आज का हम न्यूज़ अपडेट कर रहे हैं जो झारखंड से संबंधित है। झारखंड टेट अपडेट मैट्रिक एंड इंटर। झारखंड टेट अपडेट मैट्रिक एंड इंटर फ्रॉम झारखंड रिक्वायर्ड। झारखंड टेट में वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है जो झारखंड से मैट्रिक एंड इंटर किया है। चलिए देखते हैं आगे क्या न्यूज़ है। झारखंड से मैट्रिक और इंटरमीडिएट करने वाले प्रशिक्षित अभ्यर्थी ही शिक्षक पात्रता परीक्षा में बैठ सकेंगे। वहीं 12 क्षेत्रीय भाषाओं में से किसी एक में क्वालिफाई करने पर ही वे पास करेंगे। वही छात्र झारखंड टेट के लिए एलिजिबल होंगे, अप्लाई कर सकते हैं और वही एग्जाम दे सकते हैं जो झारखंड से मैट्रिक और इंटर की परीक्षा पास किए हैं। अब 12 हमारे जो क्षेत्रीय लैंग्वेज है उसमें से किसी एक लैंग्वेज में उससे क्वालिफाई करना होगा, तब वो यहाँ के शिक्षक के लिए योग्य होंगे। भोजपुरी कौन कौन सी लैंग्वेज है? भोजपुरी, अंगिका और मगही को क्षेत्रीय भाषा में नहीं देखा गया। झारखंड बार बार इस चीज़ को लेकर विवाद हो रहा था कि भोजपुरी, अंगिका और मगही को क्षेत्रीय भाषा में शामिल किया जाए, लेकिन झारखंड सरकार ने इस चीज़ को शामिल नहीं किया है। स्कूली और साक्षरता विभाग ने यह प्रावधान शिक्षक पात्रता परीक्षा संशोधित नियमावली में किया है। शिक्षा मंत्री की सहमति के बाद इस प्रस्ताव को विधि विभाग की मंजूरी के लिए भेज दिया गया है। विधि विभाग की स्वीकृति मिलने पर कार्मिक और फिर कैबिनेट की मंजूरी दिलाई जाएगी। इसके बाद झारखंड एकेडमिक काउंसिल शिक्षक पात्रता परीक्षा लेने के लिए अधिसूचना भेजी जाएगी। इसका जेटेट का आयोजन किसके द्वारा किया गया जाएगा? जैक के द्वारा किया जाएगा। आगे देखते हैं। प्रस्ताव में स्पष्ट है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए देश के किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से डीएलएड या बीएड अनिवार्य है। डीएलएड या बीएड अनिवार्य है। अभ्यर्थी सूबे के सरकारी या निजी स्कूलों में ही 10वीं या 12वीं पास करने होंगे। ऐसे ही लोग आवेदन कर सकेंगे और परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। पात्रता परीक्षा से पहली और आठवीं से 8वीं के लिए होगी, पहली से 5वीं के लिए और 6ठी से 8वीं के लिए होगी। इसमें पहली से 5वीं के लिए होने वाले टेट अभ्यर्थियों की +2 में 50% अंक जरूरी है। 50% अंक के साथ 2 साल का डीलेड कोर्स होना जरूरी है। 1 से 5 के लिए डीलेड कोर्स की मान्यता दिया जा रहा है। जैसे जो कैंडिडेट डीएलएड है वही 1 से 5 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उच्च प्राथमिक कक्षा 6 से 8 के लिए 50% अंक के सहित स्नातक या इसके समकक्ष डिग्री डीलेड बीएड जरूरी है। और फिर डीलेड और बीएड जो भी है वो जरूरी है, तो वही अप्लाई कर सकते हैं। लातेहार, पलामू और गढ़वा में सिर्फ नागपुरी भाषा के क्षेत्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। वहीं दुमका, जामताड़ा, साहेबगंज और पाकुड़ के 1 से 5 के लिए डीएड दोस्तों और 6 से 8 के लिए बीएड जरूरी है। +2 में 50% अंक के साथ 2 साल का डीएलएड कोर्स होना जरूरी है। उच्च प्राथमिक शिक्षकों के लिए 50% अंक सहित स्नातक इसके समकक्ष डिग्री के लिए डीएलएड और बीएड जरूरी है। लातेहार, पलामू और गढ़वा में सिर्फ नागपुरी को क्षेत्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। वहीं दुमका, जामताड़ा, साहिबगंज और पाकुड़ में अंगिका को क्षेत्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। इन जिलों में खोरठा और बंगला को मान्यता नहीं दी गई है। टेट में क्षेत्रीय भाषा से 30 अंक, इसका हो जाएगा क्षेत्रीय भाषा से 30 अंक रहेंगे के सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें 33% अंक लाना जरूरी है। 33% लाना है क्वालिफाई के लिए। सरकार ने संथाली, मुंडारी, हो, खड़िया, कुडुक, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी और पंच परगनिया बंगला और उर्दू को ही क्षेत्रीय भाषा की मान्यता दी है। और तो दोस्तों अब जो है इसका टेट का आयोजन किया जाएगा। पूर्व में शिक्षक पात्रता परीक्षा को सर्टिफिकेट की मान्यता 5 साल के लिए थी, जिसे बाद में 7 साल के और केंद्र सरकार ने आजीवन कर दिया है। केंद्र सरकार ने मतलब सेंट्रल में जो सीटेट वगैरह क्वालिफाई है उसका आजीवन उस सर्टिफिकेट का वैलिडेशन हो गया है। लेकिन जो झारखंड स्टेट है 5 साल के लिए था, लेकिन सरकार ने बढ़ाकर उसे 7 साल के लिए किया है। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें।